भक्तामर तीर्थ की पावन पवित्र भूमि खिलने लगी है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक की भक्ति होने लगी है। प्रभु जन्म लेंगे, देवगण झूमेंगे, इंद्र इंद्राणी बलैया लेंगे, रत्न बरसेंगे, शहनाइयाँ बजेंगी, भक्त आनंद में नाचने लगेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा भक्तामर तीर्थ यवत महाराष्ट्र में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं की जन्म स्थली पर भक्तामर तीर्थ कलश मंदिर का नव निर्माण हुआ, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैन इतिहास में पहली बार प्रत्येक प्रतिमा विधिनायक से मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा। तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2100 रूपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति। निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट। कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती। सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र। हर महीने की 9 तारीख को जन्मे जातक के लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली तारीख है। कहते हैं अर्थ इज वर्थ। जिस दिन हम अर्थ पर आए वही तुम्हारा वर्थ है। यही वर्थ अर्थ पर लाकर के आपके हर अर्थ को सार्थक कर सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति अर्थ से जुड़ा है। अर्थ भूमि का पावर, अर्थ एक पैसा, अर्थ उसका सोच। हर व्यक्ति अर्थ चाहता है। प्रश्न संसार में जगह जगह पर खड़े हैं, लेकिन हमारी मेहनत अर्थ के लिए है, उत्तर के लिए है, आंसर के लिए है। ऐसा दिन हर महीने आपके बीच में आता है। आप चाहो तो अपने अर्थ को सार्थक कर सकते हो, अपने जीवन का कल्याण कर सकते हो। आज का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली दिन होता है। प्रभाव 9 का है और आपका दिन भी 9 है, लेकिन आप साल में एक दिन ही 9 तारीख की खुशी मनाते हो। मैं तो कहूँगा हर महीने की 9 तारीख को आप खुशियाँ मनाइए, प्रभु के नाम के साथ, प्रभु की भक्ति के साथ झूमिए और गाइए, गुनगुनाइए कि मेरा जन्म 9 तारीख को हुआ है। 9 तारीख को हुआ है। ऋषभदेव का जन्म कब हुआ? 9वीं के दिन। राम का जन्म कब हुआ? 9वीं के दिन। जब ऋषभदेव का जन्म होता है 9वीं के दिन, उनका प्रभाव सारे जगत में देखा जाता है। उनके इतने होनहार बेटे, एक चक्रवर्ती और एक कामदेव के साथ सैकड़ों पुत्र, उनके सब प्रभावशाली पुत्र। 9वीं का प्रभाव होता है। इसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्हें आज हम कहते हैं मर्यादा, 9 नंबर मर्यादा को लिए हुए है। इसलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। राम का जन्म 9वीं को हुआ। राम ने भी अपना जीवन आत्मा रूपी राम के साथ व्यतीत हुआ। वन में भी रहे, लेकिन फिर भी राम बने रहे। राज्य में भी रहे तो राम राज्य बना रहा। तो हर तरफ राम राम की जय जयकार होती है। और आज भी हर इंसान राम को ही याद करता है। जब कोई काम बिगड़ता है तो राम 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 करता है। जब कोई संसार से विदा होता है, राम नाम सत्य है, इस प्रकार से उसे अंतिम यात्रा पर ले जाया जाता है। तो हर काम में राम है, हर काम में ऋषभ है। क्यों? 9 का अंक, 9वीं का प्रभाव है। और आप 9 तारीख को पैदा हुए हैं,
आपका भी ऐसा प्रभाव होना चाहिए। कम क्यों है? इसलिए है क्योंकि हम मंदिर में 9 बार नमोकार नहीं पढ़ते हैं, मंदिर में जाकर के नव देवताओं को याद नहीं करते हैं, मंदिर में जाकर के हम 9 पुंज नहीं चढ़ाते हैं। 5 पुंज भगवान के नाम के होते हैं, 5 कलड़क के नाम के होते हैं, तो 4 पुंज माँ चिन्वानी के नाम के होते हैं। तो यह 9 पुंज हमेशा मंदिर में देखने को मिलते हैं। साधु हर समय मंदिर में देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए हम मंदिर में 9 पुंज समर्पित करके बस नव देवताओं को याद करते हैं, प्रभु की भक्ति आराधना करते हुए यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आपने मुझे 9 तारीख को भेजा है, बस मैं इसके लिए कुछ अच्छे काम कर सकूं जिससे हमारी भी तारीफ हो। जब हमारी तारीफ होगी तो 9 तारीख अपने आप में ही तारीफ लायक होगा। वैसे तो 9 तारीख लायक है, लेकिन कुछ इस तारीख के साथ जुड़ करके तारीफ वाला काम करेंगे तो ही आपके जीवन का कल्याण हो सकता है। यह दिन आपके लिए प्रभावशाली है। 9 दीप लगाएं, प्रभु की भक्ति करें, गरीबों को भोजन दें, नाश्ता दें, यथाशक्ति मंदिर में दान दें। जो मंदिर में सेवाएं देता है आप उन्हें कुछ न कुछ द्रव्य अवश्य दें, जिससे वह जब पूजा करे उस पूजा में एक बार आपको याद कर सके। मेरी यही भावना है, आपका जीवन अखंड हो, मर्यादित हो, परम गति की यात्रा करने वाला हो और आपके जीवन में हमेशा हमेशा मंगल ही मंगल होता रहे, यही हमारी भावना है। चातुर्मास चारों तरफ सुनने को मिल रहा है। चातुर्मास हर जगह साधु चातुर्मास करके भक्तों के अंदर चतुर बनाने की कला सिखाते हैं। एक ऐसा चातुर्मास जो 4 महीने त्योहार से जोड़ता है, पर्व से जोड़ता है। 4 महीने धार्मिक आराधना के साथ जोड़ के रखता है। यह है चातुर्मास। गुरु के आशीर्वाद से, गुरु पूर्णिमा से चालू होता है और यह चातुर्मास अष्टानिका पर जाकर पूर्ण हो जाता है। इस चातुर्मास में जैसे गुरु पूर्णिमा आती है, गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है, गुरु कलश की स्थापना करता है और कलश की स्थापना में सारी सामग्री को मंत्रित करके डालता है, यही भावना के साथ कि सारे भक्तों, जिस प्रकार से यह कलश हमारे संपर्क में आया, मैंने सामग्री को मंत्रित करके इस कलश में डाला है, यह कलश अपने आप अभिमंत्रित हो जाया करता है। उसी प्रकार से प्यारे भक्तों, यदि आप मेरे संपर्क में कलश बन के आओगे तो धर्म की देशना के माध्यम से, विधान के माध्यम से, पूजन के माध्यम से, उपवास के माध्यम से, 10 लक्षण के माध्यम से, नवरात्रि के माध्यम से, दशहरा के माध्यम से और दीपावली के माध्यम से मंत्रोच्चारण करते करते आपके अंदर धर्म की सामग्री को समाहित कर देंगे। जो धर्म की सामग्री अपने अंदर समाहित कर लेता है वही चलता फिरता कल्प वृक्ष हो जाया करता है। पंचम काल है, कल्प वृक्ष नहीं है, लेकिन जिनके घरों में संत की साधना के मंगल कलश पहुंच जाया करते हैं, वह साक्षात कल्प वृक्ष को अपने घर में स्थापित कर लिया करता है। उसकी सारी मनोकामनाएं अपने आप पूर्ण हो जाया करती है और जो चातुर्मास में संत का संपर्क प्राप्त कर लेता है वह चलता फिरता कल्प वृक्ष बनता है और उसके जीवन की हर इच्छाओं की पूर्ति वह कल्प वृक्ष किया करता है। यह है चातुर्मास, चतुर बनाने का मास, चतुराई सिखाने का मास, छल कपट से हटा करके, कसायों को मिटा करके आत्म साक्षात्कार कराने का पर्व होता है चातुर्मास। इस अवसर पर सभी संतों के संपर्क में रहते हैं। यही एक ऐसा अवसर होता है जिस समय संत संग 4 महीने तक
आपके संपर्क में रहता है। यह चातुर्मास संत का नहीं होता है। संत हर दिन चातुर्मास करता है। यह 4 महीने का चातुर्मास भक्तों का हुआ करता है, श्रावकों का हुआ करता है, जो श्रद्धा से जुड़ा है, विवेक से जुड़ा है और साधु की सारी क्रियाओं के साथ जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त करता है, वही सच्चा श्रावक हुआ करता है। इस चातुर्मास में आप सभी जुड़े। 2024 का चातुर्मास मैंने भक्तामर तीर्थ जो पूना के निकट है, आईटी फील्ड के बच्चों के लिए, जिनके माता पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चे पूना में रहते हैं, मुझसे दूर हैं, रिश्तेदारों से दूर हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बच्चों को अपने करीब बुलाना चाहता हूँ। एक ऐसे तीर्थ से जुड़ना चाहता हूँ जो तीर्थ आज के बच्चों के लिए युवा तीर्थ है। यहाँ पर आकर के आपके बच्चे धर्म ध्यान कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों को शुद्ध भोजन मिल सकता है। यहाँ पर बच्चे आकर के विधान में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर बच्चे रुक करके धर्म ध्यान कर सकते हैं। इस प्रकार का ऐसा माहौल मैंने आपके बच्चों के लिए पूना के करीब एवं के पास में एक तीर्थ है, भक्तामर तीर्थ। बस मेरी यही भावना थी, 2024 है, 24 घंटे आपके बच्चे धर्म ध्यान से जुड़े रहें, प्रभु की भक्ति करते रहें। आज उन्हें लगता है कि मेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन जब वो नमोकार का पाठ करते हैं, भक्तामर का पाठ करते होंगे, उस समय आंखें बंद करते ही उन बच्चों को माँ बाप की याद आती होगी। यदि मेरे माता पिता मुझे नमोकार नहीं सुनाते तो मैं जैन नहीं बन पाता। यदि मेरे माता पिता मुझे भक्तामर नहीं सिखाते तो आज मैं सच्चा भक्त नहीं बन पाता। माता पिता की तस्वीरें नमोकार भक्तामर के माध्यम से बच्चों के सामने अपने आप देखना प्रारंभ होगी। यदि पिताजी बच्चों को कलश पकड़ाते होंगे, जब बच्चा भक्तामर तीर्थ में आकर के कलशों से अभिषेक करता होगा, उस समय अभिषेक की धारा के साथ साथ माता पिता की भक्ति को याद करता है कि मेरे माता पिता ने जो बचपन में संस्कार दिए थे। ऐसा लगा था मुझे कि मुझे पूना में मंदिर तो मिलेंगे, तीर्थ मिले ना मिले क्या पता, लेकिन बस इन बच्चों पर मैंने ध्यान करते हुए एक तीर्थ निर्वापित किया है, पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। प्रतिष्ठा 6 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 में ही है, क्योंकि 24 घंटे बच्चों के धर्म ध्यान में लगे रहें। तीर्थंकर भी 24 होते हैं, उनकी भावनाएं 24 घंटे धर्म में से लगी रहे, जुड़ी रहे, ये मेरी भावना थी। इसलिए मैंने सोचा चलो इस साल का चातुर्मास उसी तीर्थ पर आकर करें। 28 जुलाई दोपहर में 2 बजे मैं भक्तामर तीर्थ पर चातुर्मास मंगल कलश की स्थापना करूंगा। 21 तारीख आपके बीच में ही आईटी फील्ड के बच्चों के बीच में पूना में ही रहूंगा। गुरु पूर्णिमा की जरूरत आज के बच्चों के लिए है। सारे बच्चों को गुरु का आशीर्वाद मिलता रहे, इसलिए मैंने सोचा गुरु पूर्णिमा चलो बच्चों के साथ मनाई जाए। एक ऐसा पर्व आपके बीच में है, यह चातुर्मास आपको मिला है, आपके गांव वालों को मिला है, शहर वालों को मिला है। पूरी आत्मीयता और श्रद्धा के साथ आप चातुर्मास मनाइए, यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। आप सभी के लिए यह चातुर्मास आत्म कल्याण में कारण बने, धर्म ध्यान में आपको आगे बढ़ाएं। जो 10 उपवास करने की भावना रखते हैं 10 लक्षण पर्व में, उनके उपवास सानंद संपन्न हो। जिनके पास धन संपदा है वह चातुर्मास में मंगल कलश लेकर के, भक्तांबर कलश लेकर के, रत्नत्रय कलश लेकर के, आत्म ध्यान के साथ जुड़ करके आप अपने जीवन में इस अवसर को हाथ से न जाने दें। बहुत मुश्किल से साधु के साथ रहने का मौका मिलता है। ऐसा कहते हैं साथ साधु कहो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता को आकार दिखाई देता है। होली, दीपावली, दशहरा त्योहार आते हैं
और चले जाते हैं। और सच कहता हूँ तो जहाँ संत चातुर्मास करते हैं वहाँ तो हर दिन त्योहार दिखाई देता है। पूरे त्योहार जैसा माहौल आज आपके बीच में है। जिनके घरों में चौके लगते होंगे, देखिए उनके घर का सारा चौके का सामान त्योहार जैसा दिखाई देता है। बच्चा भी कहता है, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, हे भगवान हर दिन घर में चौका लगता रहे, कम से कम त्योहार जैसा भोजन तो रोज मिलता रहेगा, मन आनंदित रहेगा और कभी बाहर भोजन करने की, मुझे नाश्ता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे भाव जहाँ चौका लगता है वहाँ के लोगों के बन जाया करते हैं। तो आज इतना सुंदर अवसर आपको मिला है, पूना के करीब तीर्थ पर आप बच्चों को लेके आइए, यही भावना के साथ भेजिए कि बेटा मैं तो आ नहीं सकती हूँ, लेकिन बेटा भक्तामर तीर्थ तुम्हें टेर रहा है, तुम्हें बुला रहा है। ऐसी भावना के साथ आप जुड़ते रहोगे, धर्म आपको जोड़ के रखेगा। बहुत सारी चीजें आपके बीच में रहेगी। इसमें भक्तामर हीलिंग भी सिखाई जाएगी, भक्तामर हीलर बनाए जाएंगे। जो भक्तामर सीखना चाहें उन्हें भक्तामर सिखाया जाएगा। यदि आपके जीवन में कोई सामाजिक, पारिवारिक, लौकिक परेशानी है, उसका समाधान ज्योतिष के माध्यम से किया जाएगा। वह समय रहेगा दोपहर में 3 बजे से 4:30 बजे के बीच का समय है। आप आइए, कोई शुल्क नहीं है, कोई राशि नहीं है। बस मैं चाहता हूँ आपके लिए, मैं चार्ज नहीं ले रहा हूँ, बस मैं आपको भक्तामर से चार्ज करना चाहता हूँ। आप चार्ज हो जाएं, धर्म से जुड़ जाएं, भक्ति से जुड़ जाएं और आपके अंदर जिन धर्म के प्रति सच्ची आस्था पैदा हो जाए। यही भावना के साथ में आपके बीच में मुखातिब होता हूँ, आपको नई बातों से जोड़ता हूँ। कोई जमाना लॉजिक का है, जहाँ लॉजिक होता है वहीं पर ही मैजिक होता है। तो जहाँ लॉजिक नहीं है, बिना मतलब की बात होती है, वहाँ तो सिर्फ लोग टाइम पास करते हैं। चलो भैया आए हैं तो सुन लें, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, इससे पीछे बैठ कर के गर्दन हिलाते रहते हैं, सुनते रहते हैं। पूछा जाता है क्या सुना, बोले पता नहीं, सुना तो बहुत अच्छा था लेकिन अपने मतलब का नहीं था, जहाँ मैंने सुना था वहीं छोड़ के आ गया। आज के समय बच्चे बहुत समझदार हैं, एक कदम आगे हैं, बस उन्हें लॉजिक मिलता जाएगा। बच्चे धर्म से अपने आप जुड़ते जाएंगे, मिथ्यात्व से छूटते जाएंगे, धर्म के प्रति इनकी गहरी आस्था बढ़ती जाएगी। इसी भावना के साथ यह चातुर्मास महा महोत्सव आपके लिए कल्याणकारी हो, आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला हो, धर्म से जोड़ने वाला हो। ऐसा कहते हैं, ना धर्मो धार्मिक बिना, धर्म के बिना कोई धार्मिक हो नहीं सकता है। 2024 चातुर्मास आपके लिए कल्याणकारी हो, प्रभावशाली हो, जिससे आपके जीवन में धर्म ध्यान और आत्म ध्यान बढ़ता रहे। यही भावना के साथ यह चातुर्मास मंगलमय हो, आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदकारी हो, प्रभावशाली हो। यही भावना के साथ सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद।